हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। जैसा कि आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी जो कि संसद भवन की है। और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके जितने भी संशोधन हुए हैं संविधान में, जो भी अधिनियम बने हैं वो सब हम देखेंगे एक छोटे से 5 मिनट की वीडियोज़ में। ठीक है, तो हमारे साथ जो है अंत तक जुड़े रहिएगा। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको अधिनियम संशोधन भी बता देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हम सारे अधिनियम की करेंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर लगाए, और अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो बात करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो उसके क्रम में पहले बताते चले आपको कि भारतीय संसद के अनुच्छेद 368 का उपयोग करते हुए भारतीय संविधान में अभी तक 106 संशोधन किए हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन निम्न है, हम लोग देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। तो इसके तहत देखिए, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, सबको पता है कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई थी। ठीक है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यही आपका पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद 31 में दो उपखंड अनुच्छेद 31 का और 31 का जोड़े गए थे। ठीक है, भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। तो इसके तहत जो है ये चीज़ें हुई थी, और कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए। तो हम लोग आगे देखते हैं संशोधन, चौथा संशोधन अधिनियम जो कि 1955 में हुआ था। ठीक है, तो जो चौथा संशोधन, पहला तो 1991 में, जो चौथा हुआ था जो आपका 1955 में हुआ था। तो निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालयों की जांच के दायरे से बाहर किया गया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बताते चलें, राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया गया या प्राधिकृत किया गया था। और 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून अधिनियम जोड़े गए थे। अनुच्छेद 31 एक कानून का संरक्षण के दायरे को विस्तृत किया गया था। बहुत अच्छा, चलिए देखते हैं हम लोग सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि इंपॉर्टेंट है, कि हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं या फिर स्टेटमेंट पूछ देता है। तो सातवां संविधान संशोधन पूछा जाता है कब हुआ है, तो 1956 में हुआ था। और इसके तहत द्वितीय तथा सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। ठीक है, सेकेंड और सेवेंथ में। ठीक, और राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति भाग का, ख, ग और घ की गई, और इसके स्थान पर 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा हुआ था। 14 राज्यों 6 संघ शासित प्रदेशों की स्वीकृति दी गई, तो सातवां संविधान संशोधन। ठीक है, उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार संघ शासित प्रदेशों तक किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उभय उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की प्रावधान की गई। ठीक है, चलिए। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय हो सकता है, इसका प्रावधान भी सातवां संविधान संशोधन में किया गया है। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था भी इसी संशोधन के द्वारा की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नवा संशोधन अधिनियम, देखते हैं हम लोग 1960 में जो हुआ था। डेट याद रखिएगा, 1960 में हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्यों क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया था। ठीक है, तो समझौता के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और संशोधन पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघराज्य क्षेत्र को भारत पाक समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया। ठीक है, तो ये संशोधन हुआ था, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तहत पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को कौन सा, 1958 में। ठीक है, भारत पाक समझौते के। चलिए 10वें संविधान संशोधन देखते हैं हम लोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1961 में हुआ था। इसमें दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। तो पूछा जाता है कि दादर नगर हवेली किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 10वें और 1961। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो है संविधान संशोधन देखते हैं, 11वां, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1961 में हुआ। ठीक है, उसी के एक साल बाद हुआ। इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव के लिए इनमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। पहले संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता था, लेकिन अब निर्वाचक मंडल बनाया गया। उसके तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या है, गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, जिसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसके लिए विशेष उपबंध किए गए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 14वां संविधान संशोधन 1962। इसमें पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया।
तो पूछता है कि पुडुचेरी को कब शामिल किया गया था किस संशोधन के द्वारा, तो 14वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में। और दाने संघ शासित प्रदेश जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। 17वां संविधान संशोधन 1964 बताते हैं चले आपको हम कि यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, 17वें संविधान संशोधन 1964 के द्वारा 9वीं अनुसूची के 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई या जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, 9वीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 18वां संविधान संशोधन 1966 की बात करें, इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद के नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह भी है कि संसद किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेशों के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेशों के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है। ये अनुच्छेद 3 में इसका प्रावधान है। ठीक है, इसी दौरान पंजाब और हरियाणा नामक 2 नए राज्य बनाए गए थे। ठीक है, तो 98वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा याद रखे रहिएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली भाषा जोड़ा गया था। तो ये आपका 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। 24वां संविधान संशोधन 1971 में क्या था, संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से संशोधि देनी होती है। 25वां संविधान संशोधन 1971, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में लगातार देखिए बैक टू बैक आपको 2-3 संविधान संशोधन दिखाई दे रहे हैं और वही दौर था जिस समय आपातकाल लगा था, तो ये दौर बहुत इंपॉर्टेंट है और संविधान संशोधन भी उस समय के बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई और यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 ख या गांव के वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह अनुच्छेद 14, 19, 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है। फिर देखते हैं हम लोग 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का। देखिए ये भी है, लगातार आपको बैक टू बैक 3-3 अधिनियम दिखाई पड़ गए। तो इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार, ठीक है, भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार तथा प्रीवी पर्स की सुविधा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो आपके भूतपूर्व नरेशों की जो विशेषाधिकार थे उसको पूरी तरीके से 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा समाप्त कर दिया गया। सॉरी, 31वां संविधान संशोधन 1972 की बात करते हैं, तो वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई और 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। दोनों पूछता है तो किस अधिनियम के द्वारा, तो 1972 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। 33वां संशोधन नियम है क्या, 1974 में अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष या सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वह आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक है। बात करेंगे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1975 में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया तथा उसे भारतीय संघ के एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम व शर्तें स्पष्ट की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मतलब संशोधन देखते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया कि 36वां संविधान संशोधन हुआ उसी के जस्ट बाद, ठीक है, 35वें के बाद। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तुरंत ही जो है इसको भारत में शामिल कर लिया गया पूरी तरीके से और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। 38वां उसके बाद इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, 38वां संविधान संशोधन वो भी 1975 में हुआ। देखिए 1971 से लेकर 1975 के बीच में काफ़ी संशोधन हुए। ठीक है, और उस समय देश जो है आपातकाल के दौर से गुजर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें उस समय घटित हुई, लगातार बैक टू बैक चीज़ें हो रही थी। तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वाद योग्य बना दिया गया। आपातकाल की बात कर रहे थे और अब ये गैर वाद योग्य बन गया और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर वाद योग्य घोषित किया गया। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर वाद योग्य घोषित कर दिया गया। ये उस समय की इंदिरा गांधी सरकार लगातार बैक टू बैक चीज़ें कर रही थी अपने बचाव में भी। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की शक्ति दे दी गई। ठीक है,
42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, जिसको मिनी जो है संविधान भी कहते हैं। तो बताते चलें कि यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसीलिए इसे मिनी जो है संविधान भी कहते हैं। इस संविधान संशोधन के लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। देखिए आप ही क्या, लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। और यह संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे, ठीक है, 59 प्रावधान थे। बताते चले संविधान के, हम लोग देख रहे हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ये तीन शब्द जो है आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो देखिए शिक्षा, वन और वन्यजीव जो कि राज्य सूची के विषय थे, उनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकता है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष किया गया था। एक यहाँ पे ट्रायल भी हुआ था। और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। संसद द्वारा दिए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। फिर से जो है अपने संशोधन पर ज़्यादातर टिक नहीं पा रहे थे, उसको कुछ ना कुछ करके अमेंडमेंट करना ही पड़ रहा था फिर इनको, तो दोबारा इन्होंने 5 वर्ष का कर दिया। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो पहले आंतरिक आधार पर होता था, अब सशस्त्र विद्रोह के कारण की जाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वो मंत्रिमंडल के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हुआ। फिर 52वां देखेंगे, इसके द्वारा ये 1985 में हुआ, ठीक है। और इसके द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। उसी समय आया राम गया राम का हाल हो गया था, तो इसी वजह से ये जो है चीज़ें की गई। 52वां संविधान संशोधन। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 61वें संविधान संशोधन बार बार पूछा जाता है प्रश्न। तो फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। ये पूछा भी गया है कि किस संविधान के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ था। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1993, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। चलिए 74 संविधान जो है संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा संविधान के 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 21A को के तहत लिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 21A के तहत इसे जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में ले लिया गया और अभी इसे मौलिक अधिकार बन गया। चलिए नेक्स्ट है 91 संविधान संशोधन 2003 में क्या हुआ था। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। छोटे राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 सुनिश्चित की गई है। छोटे राज्यों में 12 है और बाकी जहाँ जो है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा संविधान की 8वीं सूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 101वां संविधान संशोधन 2016, जीएसटी अधिनियम का प्रावधान किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2019, ओबीसी आयोग के संवैधानिक दर्जा पर बात की गई। और 103वां संविधान संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस अनुभाग के लिए 10% का आरक्षण, ठीक है, की व्यवस्था की गई। और 104वां संविधान संशोधन 2020 में जो हुआ था उसमें SC ST आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए फिर से दोबारा बढ़ा दी गई, ठीक है। 10 साल के लिए होती है, 10 साल में रिन्यूएबल होता रहता है। और दो और बचा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC BC की पहचान करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति को पुनर्जीवित किया। और 106वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है, यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों सहित लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में सभी सीटों पर 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण करता है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023
2023 में ये हुआ था 106वां संविधान संशोधन। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने संविधान संशोधन थे। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस तरीके के यूपी जीके या जीके स्टैटिक जीके के करंट अफेयर के छोटे-छोटे काफ़ी जो है वीडियोज़ हम 5-5 मिनट का बना दिए हैं, जिसे जाके आप देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी वीडियो स्किप ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है? फिर कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और जो लोग देखते चलिए लाइक करते चलिए, ठीक है? आपकी एक लाइक से हमको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।